नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक न्यू आईपीओ के बारे में और आज का आईपीओ है कोरोना। तो नाम सुनकर आपको शायद लग रहा होगा एक कोविड जैसे कोई प्लेटफॉर्म होगा और एक्चुअली नहीं है। तो ये कोरोना जो है वो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से काम करने वाला कंपनी है। तो फाइनली इस कंपनी के सारे अपडेट्स आ चुके हैं, तो इसलिए मैं इस कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा और मुझे लगता है एक जबरदस्त आईपीओ होने होने का चांसेस है। क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स फंडामेंटल्स फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है। आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी फर्स्ट पेज में ही कंपनी बता रहा है कि कोरोना इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। मतलब आप देख सकते हैं, कंपनी बता रहा है कि 30 मतलब कंपनीज के जो आईपीएम है उस हिसाब से टीम डोमेस्टिक सेल्स के हिसाब से कंपनी एवरेजली सीएजीआर के हिसाब से 17% से ग्रोथ कर रहा है और ग्रो ग्रो बहुत स्ट्रांग है। और देखा जाए तो कंपनी का जो ग्रो है वो और भी कितना स्ट्रांग हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देख लीजिए कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। देखिए, कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर है और कंपनी ओमेन्स जो ओमेन्स हेल्थ केयर है उसके ऊपर काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी कार्डियो मतलब डायबिट जो है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो उसके साथ साथ कंपनी पेन मैनेजमेंट के ऊपर, जो जड़ों में जो दर्द होता है, जो पेन होते हैं उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी यूरोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहा है। तो ये सारे जो मतलब डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के वाइज कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल के हिसाब से कंपनी का जो जो प्रोडक्ट है, जो जो ब्रांड है, वो आप ब्रांड को यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट का ब्रांड है, अगर आपने इस ब्रांड को यूज करे होंगे तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता चल चुके हैं। अभी प्रोडक्ट के बारे में बात कर तो ऑल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर तो कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट कंपनी बेच रहा है, इसका लंबा सा एक लिस्ट मिल जाएगा। क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स के अगर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको दूं तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो चलो सीधा सीधा मेन मुद्दे पे चले आते हैं। कंपनी 2004 में स्टार्ट हुआ और कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है, जो कोरोना जो कंपनी है, रेमेडियस कंपनी है, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं और वुमेन्स हेल्थ केयर, साथ ही साथ कार्डियोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, साथ ही साथ मतलब यूरोलॉजी एंड अदर्स ट्रीटमेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी टोटल 22 स्टेट्स में फैला के रखे बिजनेस को और टोटल 2670 से भी ज़्यादा इसका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। और कंपनी जो मेडिसिन बनाता है वो गुजरात बेसिस में बनाता है और टोटल एनुअली जो टोटल इसको फॉर्मुलेशंस बनता है करीबन 1285.44 मिलियन यूनिट्स बनते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स देखकर मतलब उतना ज़्यादा जानकारी कंपनी के ऊपर नहीं मिलेगा कि कंपनी एक्चुअली परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है। उसको देखने के लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी के एसेट के बारे में बात करूँ तो जो 2023 में 595 शेयर था, वो बढ़ते बढ़ते आज 929 शेयर बने और 2025 के अभी जून के क्वार्टर्स के बेसिस में करीबन 1000 शेयर से ज़्यादा बने। तो ओवरऑल टोटल कंपनी का इनकम 891 है और कंपनी का 2024 में 1000 के ऊपर बना था। 2025 में करीबन 1200 के आसपास, 1200 शेयर के आसपास कंपनी का इनकम बने। कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट भी किया, 89 से लेकर 90, अभी 149। इसका मतलब जो सेल्स का ग्रोथ है 18% से ग्रोथ हुआ और जो प्रॉफिट का ग्रोथ है लास्ट ईयर में 65% से ग्रोथ हुआ। बहुत तगड़ा ग्रोथ हुआ यहाँ पे। कंपनी के इस तगड़ा ग्रोथ के पीछे रीजन यही है कि पिछली बार कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी का डेप्थ ज्यादा हो गया था। जो कंपनी का सिर्फ 2 करोड़ के आसपास डेप्थ था, उसके बाद 2024 में 134 शेयर के आसपास डेप्थ बन गया। ज्यादा डेप्थ होने के कारण कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घट चुके हैं, नहीं तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत जबरदस्त देखने को मिलता। अभी देखिए 2025 में 62% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ दिखे। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी 27% के आसपास हुआ, आरओसी 41% के आसपास हुई और डेप्थ ऑफ इक्विटी एकदम जीरो के आसपास है। मतलब आरओसी या आरओई जबरदस्त देखने को मिले। और मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी के ईबिटा मार्जिन 20% और पेट मार्जिन करीबन 12.5%। तो जबरदस्त यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस दिखे। कंपनी का मार्केट कैप करीबन 6500
शेयर के आसपास है। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे, कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है वो 24 रुपीज के आसपास है। अच्छी बात है। और वैल्यूएशन 43 है, मतलब पी रेशियो 43 है। चलो एक बार मैं कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि सचमुच वैल्यूएशन ज्यादा है कि कम है। तो उसके लिए मैं कंपैरिजन में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बाकी कंपनी से साथ कंपेयर करूंगा। तो देखिए, जैसे एबॉट इंडिया हो गया, एल्केम हो गया, साथ ही साथ इरिस हो गया। उसके बाद देखिए और भी अलग अलग कंपनी पे फिजार, और भी देखिए बहुत सारे कंपनीज हो गया। सारे कंपनीज के अगर मैं एक बार एवरेज करके देख लूँ कि कोरोना के साथ कितना डिफरेंस है। ये सारे कंपनीज के एवरेज, मतलब एबॉट के तो अर्निंग पर शेयर 665, उसके बाद एल्कम का 181, उसके बाद इरिस के 25, उसके बाद 44, 42, 49, 167, 179। तो और कोई है का यहाँ, और टोरेंट फार्मा है 56। तो मैं पूरा डिटेल्स में ले लिया सब कुछ, और मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंपनी से इसको डिवाइड करूंगा एवरेज करने के लिए। तो 190 बन रहा है टोटल एवरेज इस फील्ड का अर्निंग पर शेयर। उस जगह पे कोरोना के 24 के आसपास है। इसका मतलब कोरोना का जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे ज्यादा नहीं है, मतलब एवरेज वाइज कम है। फिर भी कंपनी मतलब परसेंटेज वाइज, डेटा वाइज तो स्ट्रांग है। अभी कंपनी का एक बार वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं, बाकी कंपनी से वैल्यूएशन कितना डिफरेंट है। तो बाकी कंपनीज के एक बार मैं टोटल एवरेज करके देखूंगा, तो उसका वैल्यूएशन मुझे देखने को मिलेगा। आपके साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ लाइव। तो आप देख सकते हैं सारे जो कंपनीज के एवरेज है उसको एक बार आप प्लस कर लेना, उसके बाद डिवाइड कर देना कितने कंपनी है। 9 से डिवाइड कर तो 43 निकल कर रहा है, और कोरोना का जो एवरेज निकल कर रहा है 43। मतलब कंपनी के खुद के पी रेशियो और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। तो यहाँ पे बेस्ट पॉइंट माना जा रहा है कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज ठीक ठाक है। तो चलो इस आईपीओ क्यों लेके आ रहे हैं वो समझ लेते हैं। मुझे तो आईपीओ क्यों लेके आ रहे हैं, यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं, कितने आईपीओ पैसा लेके आ रहे हो चलो वो देख लेते हैं। टोटल मार्केट से वो उठाने वाला है 655 सीआर, और ये सारे पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। और 10 के फेस वैल्यू के हिसाब से 1000 से लेकर 1062 के आसपास प्राइस बन रखा है। और मुझे इस कंपनी का ओपनिंग डेट देखने को मिला 8 तारीख से, क्लोजिंग डेट है 10 तारीख, और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 15 तारीख। तो देखिए मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया। मुझे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, बिजनेस मॉडल भी स्ट्रांग है, और आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो शायद इसीलिए कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी करीबन 28 से 29% के आसपास देखने को मिले। तो जबरदस्त ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।